पाइपलाइन परिवहन परिवहन का सबसे नवीन साधन है पाइपलाइन परिवहन। हम पहले से देखते आ रहे हैं, प्राचीन समय से ही जल परिवहन के लिए पाइपलाइनें प्रयुक्त होती आई हैं। लेकिन वर्तमान समय में खनिजों का परिवहन, जैसे लोहा अयस्क को द्रवित करके तरल अवस्था में उसका परिवहन भी पाइपलाइनों के जरिए होने लगा है। तेल और गैस का परिवहन पाइपलाइनों से हो रहा है। हमारे इस भूगोल विषय में इस परिवहन वाले अध्याय में इसका एक टॉपिक है, उसको हम आज इस लेसन में, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं पाइपलाइनों के बारे में। पाइपलाइन, इसका जो विकास हम देखें तो सन 1980 में भारत में पाइपलाइनें 5035 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछी हुई थी, जो सन 2010 तक आते आते 10,000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई हो गई थी। और निरंतर इस पाइपलाइनों का विकास निरंतर किया जा रहा है। भारत में कौन कौन सी पाइपलाइनें हैं जो मुख्य हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं, देखते हैं एक एक को बारी बारी से। नाहरकटिया, नूनमती, बरौनी। नाहरकटिया से बरौनी तक तेल पाइपलाइन है वाया नूनमती। नूनमती गुवाहाटी असम में है, बरौनी बिहार में है और नाहरकटिया असम में है। यह पाइपलाइन नाहरकटिया से जो बरौनी तक पाइपलाइन है, ये भारत की सबसे पहली पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को नाहरकटिया जो असम में है के तेल कुएं हैं, वहां नाहरकटिया नाम के स्थान से असम के ही गुवाहाटी में जो नूनमती रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला जिसको अंग्रेजी में हम रिफाइनरी बोलते हैं, जिसकी लंबाई नाहरकटिया से लेकर नूनमती तक 443 किलोमीटर है। इसका निर्माण किया गया 1962 में, निर्माण पूरा हुआ। इस तेल पाइपलाइन का व्यास यहाँ तक है 40 सेंटीमीटर। तत्पश्चात जो नूनमती रिफाइनरी है, इससे आगे बिहार के बरौनी तक इसको विस्तारित किया गया। 1964 में ये कार्य पूर्ण हुआ। 443 किलोमीटर और 724 किलोमीटर का यदि हम योग करें तो ये होगा 1167, यानी कि 1167 किलोमीटर। तो इस तेल पाइपलाइन की कुल लंबाई नाहरकटिया से बरौनी तक हुई 1167 किलोमीटर। नाहरकटिया वाया नूनमती से जो बरौनी तक तेल पाइपलाइन है, ये भारत की सबसे पहली पाइपलाइन है। और नूनमती में जो रिफाइनरी बनाई गई थी, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था, पहली तेल रिफाइनरी थी। आगे हम इसे की और विशेषता जाने तो उसमें 78 बड़ी नदियां और 2 छोटी नदी नाले हैं। ऐसे कुल 80 छोटी बड़ी नदियों के रास्ते से उनको क्रॉस करती हुई यह तेल पाइपलाइन बनाई गई है। और असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में ये तेल पाइपलाइन बिछी हुई है। इस तेल पाइपलाइन में चूंकि 80 नदियों को ये पार करती है, तो कहीं इसको ऊंचाई में से कहीं नीचाई से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इस पर नो पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस तेल पाइपलाइन की परिवहन क्षमता 40 लाख टन तेल प्रतिवर्ष की है। अब थोड़ा इसको और विस्तार कर दिया गया और इस पर थोड़ा काम भी चल रहा है। जैसे एक विस्तार इसका पूर्ण हुआ है, बरौनी से कानपुर और हल्दिया तक तेल पाइपलाइन को आगे तक विस्तारित किया गया है। ये कार्य 1966 में पूर्ण हो गया। दूसरा है लाखवा रुद्रसागर बरौनी से आगे लाखवा तक रुद्रसागर होते हुए, ये है 1968 में ये कार्य पूर्ण हो गया। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया, मोरीग्राम और राजबंद में भी, वहां तक भी पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो गया है। भारत की दूसरी इम्पोर्टेंट
तेल पाइपलाइन सलाया से मथुरा तक वाया कोयली होते हुए, इसका नाम है सलाया कोयली मथुरा। यह 1978 में सलाया से शुरू होती है। 1978 में ये पूर्ण हो गई थी। सलाया जो स्थान है वो गुजरात में जामनगर ज़िले में वाडीनार के समीप है, कच्ची खाड़ी के समीप। वहाँ से कोयली होते हुए, कोयली भी गुजरात में ही है, और मथुरा तेल शोधनशाला या मथुरा रिफाइनरी तक 1256 किलोमीटर लंबी ये तेल पाइपलाइन इसका काम ये डाली गई थी। और मथुरा से इसका विस्तार करके जालंधर जो पंजाब में है वहाँ तक साफ तेल पहुँचाया जाता है। पानीपत में रिफाइनरी है हरियाणा में, उसको भी इसे तेल पाइपलाइन से लाभ होता है। अब हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इसी तेल पाइपलाइन पर चाकसू, जयपुर ज़िले में चाकसू है, वो वहाँ से ये गुजरती है। वो यहीं इसी के पास, इसी चाकसू से ये होकर गुजर रही है। अब जो सलाया है उस सलाया कच्छ की खाड़ी के समीप है, वहाँ से ये मथुरा तक जो ये तेल पाइपलाइन डाली गई है। इस सलाया में जो तेल आता है वो सलाया से नहीं प्राप्त होता, अपितु मुंबई हाई से तेल जो आता है वो पहले सलाया तक लाया जाता है और उसको परिवहन करके मथुरा तक पहुंचाया जाता है। मुंबई हाई के साथ ही जो क्रूड ऑयल लाया जाता है, आयातित तेल विदेशों से, उसको भी पहले सलाया पहुंचाया जाता है और सलाया से फिर ये पाइपलाइन के जरिए मथुरा रिफाइनरी तक जाता है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1870 किलोमीटर है। मुंबई हाई और जो दूसरे देशों से तेल आते हैं, हम खाड़ी के देशों से आयातित तेल, ये कार्य यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का जो संचालन का कार्य है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करती है। अगली तेल पाइपलाइन हम पढ़ें तो उसमें इम्पोर्टेंट है मुंबई हाई से अंकलेश्वर होते हुए कोयली तक, मुंबई हाई टू कोयली वाया मुंबई टू एंड अंकलेश्वर। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो मुंबई हाई है ये मुंबई से दूर अरब सागर में है। वहाँ से लेकर मुंबई तक 2 पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, जिसकी प्रत्येक की लंबाई है 210 किलोमीटर। एक तेल के लिए बनी हुई है और दूसरी गैस के लिए बनी हुई है। मुंबई हाई से मुंबई तक इन पाइपलाइनों के जरिए ये ऑयल और गैस पहुंचती है। यह रिफाइनरी जो कोयली में रिफाइनरी है, इसे रिफाइनरी तक इस तेल को पहुंचाने, इस पाइपलाइन को पहुंचाने के लिए जो कार्य शुरू किया गया था वो 1965 में पूर्ण हो गया था। चौथी इम्पोर्टेंट हमारी पाइपलाइन में HVJ या HBJ, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, कहीं कहीं इसको विजयपुर को विजयपुर भी बोलते हैं, इसलिए इसको कई जगह लिखा रहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। बात एक ही है, HVG या HBG। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो HVG है ये गैस के परिवहन की, ऊपर वाली हमने जो 3 अभी तक पाइपलाइन पड़ी हैं वो तेल की थी, और ये वाली है वो गैस के परिवहन की देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। और इस पाइपलाइन की HVG पाइपलाइन की लंबाई, कुल लंबाई है 1750 किलोमीटर। यह भारत के संदर्भ में तो देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है ही, इसको विश्व में भी जाना जाता है, और वो इस वजह से जाना जाता है कि ये विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, यानी कई राज्यों से गुजरने वाली जो पाइपलाइन थी वो पहली यही है। इससे देखिएगा आप, ये गुजरात, ये जिन जिन स्टेट से गुजर रही है, जिन जिन राज्यों से गुजर रही है, उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केंद्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, वो इसमें शामिल है। इस HVJ पाइपलाइन पर 6 रासायनिक उर्वरक कारखाने बने हुए हैं जिनको ये सप्लाई करती है गैस, जिनमें से 6 में से 4 उत्तर प्रदेश में है, एक राजस्थान में है और एक मध्य प्रदेश में है। 3 ताप विद्युत ग्रह हैं जिनको ये गैस सप्लाई करती है जिससे बिजली बनाई जाती है। इनमें एक उत्तर प्रदेश का औरैया, दूसरा राजस्थान में बारह जिले का अंता और तीसरा गुजरात में ही है कावश में। यह पाइपलाइन भी नर्मदा, ताप्ती, यमुना जैसी नदियों को क्रॉस करती है। इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं आप। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, यह पाइपलाइन गुजरात से शुरू होती है हजीरा से, वहाँ से इसी के समीप अंकलेश्वर, भरूच, बड़ोदरा, ये सब गुजरात के महत्वपूर्ण कस्बे और शहर हैं। फिर इसका मध्य प्रदेश का उज्जैन थोड़ा समीप ही रह जाता है, रतलाम भी मध्य प्रदेश का इसी के ऊपर है, बीना, और उसके बाद में ये विजयपुर में पहुंचती है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है। एक इसकी शाखा सवाई माधोपुर तक जाती है। इसी का विस्तार करते हुए आगे झांसी हो रही है और कालफी से होते हुए उसके समीपस्थ से गुजरती हुई ये कानपुर के पास से होते हुए जगदीशपुर पहुंचते हैं, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। दूसरी शाखा इसकी शाहजहाँपुर होते हुए बबराला तक गई है और वहाँ से इसको दिल्ली तक ले जाने का एक वो जो कार्य है प्रगति पर है, दिल्ली तक पहुँचाए जाने का प्रयास है। निकट भविष्य में ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। इस पर 4 कंप्रेशर स्टेशन बनाए गए हैं। इतनी लंबी लाइन और नदियों को पार करते हुए गुजरती है तो 4 कंप्रेशर स्टेशन हैं। वो एक तो हजीरा में है, एक मोरेना में है, एक विजयपुर में, एक औरैया में। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई पूर्ण होने पर हो जाएगी 3,397 किलोमीटर। ये तो थी हमारे सिलेबस की महत्वपूर्ण, जो बारीक कक्षा का सिलेबस है उसकी महत्वपूर्ण पाइपलाइन जो हम पढ़ चुके। इसके अलावा संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं जीके के दृष्टिकोण से 2-3 इम्पोर्टेंट और हैं। एक तो है कांडला बठिंडा प्रस्तावित योजना है जो 1454 किलोमीटर है। इसके पूर्ण होने पर राजस्थान के जयपुर और जोधपुर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से होकर चारों राज्यों को लाभ पहुँचाएगी। एक जामनगर लोनी है, जो लोनी है वो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास है। ये जो पाइपलाइन है वो गेल द्वारा स्थापित है, गैस पाइपलाइन की है, गैस पाइपलाइन है। इसकी कुल लंबाई 1269 किलोमीटर है। इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसकी क्षमता रहेगी 5 लाख सिलेंडर प्रतिदिन। एक पाइपलाइन है मुंद्रा टू दिल्ली, मुंद्रा गुजरात में है। इस पाइपलाइन की लंबाई कुल 1054 किलोमीटर। इसका उद्घाटन 3 फरवरी 2009 को किया गया था। ये अभी इसका कार्य प्रगति पर ही है। राजस्थान में इस पर पंपिंग स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं वो आवा, अजमेर और जयपुर में है। हमारे सिलेबस से संबंधित एक टॉपिक्स गुजरात की पाइपलाइन है। गुजरात में 5-6 पाइपलाइनें हैं जिनमें से 3 इम्पोर्टेंट हैं तेल पाइपलाइनें। फर्स्ट है अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन, इसका कार्य 1965 में पूर्ण हो गया था। सेकंड है कलोल साबरमती तेल पाइपलाइन और थर्ड है नौगांव कालेल कोयली तेल पाइपलाइन। हमारे मैप में ये प्रश्न भी आते हैं कि अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में, कलोल, साबरमती, नौगांव, कालेल, कोयली ये सब गुजरात में है। गैस पाइपलाइन कैम्बे से धुबरन तक है और एक गैस पाइपलाइन है अंकलेश्वर से बड़ौदा, एक कोयले से अहमदाबाद। एक प्रश्न हमारे सिलेबस में पूछा जाता है गैल की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
हिंदी में इसको कहेंगे हम भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। गैल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और गैल वर्तमान में 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन कर रहा है। इस तरह से हमारे जो सिलेबस में है पाइपलाइनें वो हमने देखी। अब इन पाइपलाइनों से लाभ क्या होता है? पाइपलाइनों के अनेक लाभ हैं। सबसे सस्ता साधन है एक तो ये, दूसरा इसमें परिवहन होता है वो बहुत सुगम तरीके से होता है। तीसरा इसका लाभ हम देखें तो इसमें ऊर्जा की बचत होती है, मानव श्रम की भी बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है और ऊबड़ खाबड़ मार्ग से भी इसको परिवहन कर लिया जाता है। एक इसकी खासियत यह होती है कि समुद्री जल में भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मुंबई हाई से मुंबई अंकलेश्वर और कोयली तक जो पाइपलाइन जा रही है, तो मुंबई हाई से मुंबई तक 210 किलोमीटर लंबी ऑयल और 210 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन समुद्र में बिछी हुई है। एक इसका लाभ है कि यह सुनिश्चित आपूर्ति करती है, इसमें कहीं से भी छीजत नहीं होती, कमी नहीं हो सकता, समय की